जलागम निदेशालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभाग की प्रस्तावित परियोजनाओं की कर रहे समीक्षा। जलागम मंत्री सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने की सीएम धामी से मुलाकात। सीएम हाउस में हुई शिष्टाचार मुलाकात। सीएम धामी ने किया लोक गायक का सम्मान। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना की जारी। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। गैरसैंण में भराड़ीसैंण में होगा सत्र। दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में होगी बैठक। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री को हथकरघा दिवस पर उत्तराखंड के कारीगरों द्वारा निर्मित हिमाद्री का बना शाल व सावन के पवित्र माह में मां गंगा के जल से भरी गंगाजली एवं भगवान शिव की प्रिय रुद्राक्ष की माला भेंट की। डॉक्टर नरेश बंसल ने तीज के त्योहार पर स्वर्णिम इतिहास बनाते हुए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने एवं NDA की सरकार बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने की मांग की। दरअसल मरीजों के बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टाफ बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके, इसलिए भी ये मांग की जा रही है। सब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं। इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डाक कावड़ के दिनों में बसों का संचालन ठप होने के और रोडवेज को 50 लाख रुपए का घाटा हुआ। दरअसल कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कावड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाता, इसलिए रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार रोडवेज के ARM का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं मेला अवधि के दौरान ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के चलते रेलवे को 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का, तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो पर ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं, जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं, उस समय जो है तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुँच पाता। लक्सर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मैदानी इलाकों के हालात खराब हैं। लक्सर व खानपुर विधानसभा के इलाकों में इन दिनों नीलधरा गंगा और सुलानी नदियां कहर बरपा रही हैं। गंगा नदी के पानी से जहां बालावाली
कलसिया, डुमानपुरी सहित दर्जन भर गांव के ग्रामीणों की करोड़ों की गन्ने व धान की फसल जलमग्न कर दी गई है। तो वहीं 2 दिन से सुलानी नदी भी खानपुर क्षेत्र के कई गांव के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगाया पुल के नीचे एक बांध जाए, इससे हो रहा है नुकसान खेतों का बहुत। देखो अब कितना नुकसान है, सब गन्ना बेकार हो गया, गन्ना चेरी घास सब बेकार हो गया। पानी तो काफ़ी है, इसमें खर्च बंद को खतरा ही खतरा है भी, अगर थोड़ा और आएगा तो फिर खतरा ही खतरा। हमारे जो कुछ क्षेत्रफल में जो है खानपुर जो क्षेत्रफल है कुछ तो ऊंचाई पर है, ये 30-35 जो गांव हैं ये ज़्यादा गहराई में है। ये तीनों गंगा जब चढ़ती है तो मतलब जो है गांव में भी पानी फिर जाता है और फसल हमारी नष्ट हो जाती है। सुप्रसिद्ध लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर भेंट की। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और लोक कला से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने लोक गायक का सम्मान किया। बता दें कि आगामी 12 अगस्त को गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन है और उसी दिन वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल द्वारा लिखित उनके गीतों पर एकाग्र पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया जाएगा। देहरादून में नगर निगम के परिसीमन में कमियां पाई गई हैं, जिसके बाद 54 निगम वार्डों में दोबारा परिसीमन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल का कहना है कि 49 ऐसे वार्ड हैं जिसमें जनसंख्या को लेकर कमियां पाई गई, जिसके कारण उनमें उन वार्डों को दोबारा परिसीमन के लिए शासन से आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हर एक वार्ड में लगभग 8,500 लोगों का वोटर होना अनिवार्य है। वहीं नगर निगम को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि विभाग द्वारा जो समय सीमा पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, उसमें उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शासन द्वारा दिए गए समय के अंदर वे अपनी रिपोर्ट शासन को पेश करेंगे। हमारा नगर निगम 100 वार्डों का नगर निगम है देहरादून। उसमें 49 वार्ड जो मानक के अनुसार कुछ वार्डों का जो जनसंख्या है 10% का कुछ अंतर पाया गया है। तो उसके लिए शासन ने कहा कि इसको सही करा के हमें रिपोर्ट भेजें। इस संबंध में परसों हमें लेटर मिला था जिलाधिकारी महोदय के वहाँ से, तो नगर आयुक्त साहब ने हमें यह कहा गया कि इसमें परिसीमन करने के लिए टीम का गठन करना है। तो हम लोग कल से लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, फिजिकली भी देखेंगे और हम लोग नक्शा में हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि यह क्योंकि 49 को ठीक करने के लिए और भी इसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं और वार्ड में भी इसमें इफेक्ट पड़ेंगे। कहीं वार्ड कहीं टूट के आएंगे तो कहीं जुड़ने भी जाएंगे, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए काम करना, ताकि किसी प्रकार का जो कॉलोनी अगर किसी में शिफ्ट होता हुआ कॉलोनी यानी उसका जो 2011 का हमारा जो जनगणना का हमारा मानक है उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट और एआरटीयू कर्मचारियों के बीच हंगामा और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 16 नामजद किसानों पर मामला दर्ज किया है। वहीं 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 70 से 80 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एआरटीयू कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों और एआरटीयू कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। वहीं किसानों पर कार्यालय में तोड़फोड़ और कर्मचारी के साथ लूटपाट का भी आरोप है। मामले में एसपी देहात का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रम घटित हुआ उसके संबंध में पीड़िता की लिखित तहरीर पर सभी संबंधित जिनमें 16 नामजद एवं अन्य अज्ञात हैं के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। डीएम चमोली हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महायोजना के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए।
तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बद्रीनाथ महायोजना का काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए तय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि बरसात के कारण जो कार्य प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाए। आईआईटी रुड़की में तैनात एक कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के परिजनों ने विभाग के एक महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कर्मचारी के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी ने संस्थान की एक महिला अधिकारी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की। मृतक के परिजनों ने बताया कि शरद की एक अधिकारी उसे परेशान करती थी। इसी को लेकर वह बेहद परेशान था और इसी से तंग आकर उसने आत्महत्या की। वहीं मृतक कर्मचारी की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेहता स्कूल ऑफ फैमिली में कार्यरत थे और उन्हें हेड द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आत्महत्या की है उनके उत्पीड़न के शिकार के बाद। और इसके बाद उनके भाई घर वाले जो भी कार्रवाई करना चाहें, कर्मचारी यूनियन या फिर आईआईटी का क्या संज्ञान में ले कि उनकी क्या स्थिति रहेगी, आप लोग देख लीजिए। शरद पवार के मतलब ये प्रताड़ना का है। विभागाध्यक्ष दुर्गा तोषनेवाल के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जिस वजह से उसने इतना गंभीर कदम उठाया है। और मैं कर्मचारी यूनियन की तरफ से मतलब ये इसकी मतलब ये निंदा करता हूँ और उसके साथ जब तक न्याय नहीं होगा कर्मचारी यूनियन पूरी तरह से परिवार के साथ है। मामला प्रताड़ना का है कि मतलब जो कर्मचारी की जो ड्यूटीज असाइन की जाती हैं उससे हट करके उसको काम बताया जा रहा था, जो कि उसको नहीं मतलब ये करना चाहिए। वो इस तरह का काम बताया था। दुर्गा तोषनेवाल, प्रोफेसर दुर्गा तोषनेवाल वहाँ की हेड है, जो उनको मतलब इसे मतलब इस तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसकी वजह से ही उसने जो है इतना गंभीर कदम उठाया। भाई जी मामला तो भाई साहब ने बताया, हम तो अभी आ पाए, सही नहीं पता लग पाया। बताया कि प्रताड़ना ही की हुई होती उसके साथ। हमारी बेटी को उसकी नौकरी मिला और उसे जिसने जुल्म करने वाला को जो उसकी सजा मिलनी चाहिए। उत्तरकाशी के विकास खंडों में स्थानीय उत्पाद सब्जियों एनआरएलएम को री ब्लॉक स्तरीय स्टाफ की ओर से सहायता समूह की महिलाओं से क्रय कर साप्ताहिक हाट बाजार के माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता महिला समूह सदस्यों के साथ साथ स्थानीय काश्तकारों को आय सृजन के अवसर मिल रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने कहा कि लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत आजीविका कार्यों में स्वयं सहायता समूहों की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों की अपार संभावनाओं को देखते हुए आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उनकी दृढ़ता छोटे छोटे प्रयासों को सार्थकता की ओर क्रियान्वित कर रही है। रीप से जुड़ी हुई महिला किसान हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग उनके लिए साप्ताहिक हाट, जैसे हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं, विकास भवन या फिर कलेक्टरेट या फिर खंड कार्यालय जो है, उनके प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं। हमारी महिलाएं जो भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स या फिर हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, उसके लिए हम लोग अमेज़ॉन पे भी कुछ क्लस्टर्स को चयनित किए हैं और अमेज़ॉन पे भी इनको ऑनलाइन मार्केट देने की सुविधा की जाएगी। तो अभी तक 2.5 लाख के करीब इन लोगों ने सब्जियों का उत्पाद विभिन्न हाटों के माध्यम से बेचा है और हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको एटलीस्ट 30 लाख तक अगले 3-4 महीने में हम लोग ले जाएंगे। अभी तक टोटल 26 क्लस्टर्स बन चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए एक बार फिर से हेली सेवा सुचारू कर दी गई है। राज्य सरकार हेली सेवा के लिए जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% की छूट दे रही है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है और जल्द ही पैदल मार्ग भी सुचारू कर लिया जाएगा, जिससे तमाम पर्यटक पैदल मार्ग से यात्रा कर पाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव आपदा का कहना है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। देखिए, जितने लोगों के बारे में जिसने जहाँ जहाँ बताया, हमारी 100 लोगों की टीम स्निफर डॉग सहित 100 लोगों की टीम लगातार 3 से 4 दिन लगातार सर्वे किया। जहाँ जहाँ बताया लोगों ने वहाँ किया है। केवल एक डेड बॉडी हमको मिली है, तो कुल अब तक 3 डेड बॉडी मिल गई हैं यात्रा रूट पे, गौरीकुंड से लेकर वहाँ तक के लिए। जो टेलीफोन आए हैं लोगों के कि हमारे घर के लोग मिसिंग हैं, उसका कारण ये रहा कि
उस दिन जब आपदा आई 2 दिन तक गौरीकुंड पे केदारनाथ जी में यात्रा में थोड़ा व्यवधान जब हुआ तो टेलीफोन वहाँ कनेक्शन भी ठप पड़ गए थे, तो उस चक्कर में लोगों का संपर्क नहीं हो पाया। इससे पैनिक की स्थिति हुई और लोगों ने कहा कि गायब हो गए या नहीं मिल रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं। एक एक टेलीफोन जो कंप्लेंट आई थी सबको टेलीफोन किया गया, अधिकांश लोगों से संपर्क हो गया है। अब गायब होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर किसी के परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो बताएं, उसका लोकेशन हम देखेंगे, मोबाइल लोकेशन अगर हमारे यहाँ थी तो उसको हम ट्रेस करेंगे, जहाँ लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी खोजबीन जारी है, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा बताया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वो चार धाम को लेकर हो या पर्यटन या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर। हम यहां बात करेंगे साल की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा की। इस साल उत्तराखंड में 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ भरकर गए और ये सब संभव हुआ धामी सरकार के व्यवस्थित प्रयासों से। परिणाम ये रहा कि कांवड़ियों के साथ साथ साधु संत और व्यापारी समूह बेहद खुश दिखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूं ही नहीं देश भर में चर्चा होती है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी है। युवा सोच के साथ काम कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ इस तरह से व्यवस्थाओं पर जोर दिया कि यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़िए खुशी से झूम उठे। बात चाहे कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था की हो या फिर कांवड़ियों के स्वागत की या फिर पेयजल, बिजली, मेडिकल कैंप समेत कई अन्य तरह की सुविधाओं की हो, सभी जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गयी, जिसे देख देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे करोड़ों शिव भक्तों का मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा हमको, उनका स्वागत किया उन्होंने हम लोगों का, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सभ्यता से हमारे पैर धोए, सब कुछ करा, बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत। कोई नहीं, सब कुछ सारी सुविधा हर चीज कर रखी है। जब मुख्यमंत्री धामी खुद हरिद्वार में कांवड़ियों के बीच पहुंचे तो शिव भक्त गदगद हो गए। धामी ने शिव भक्तों के चरण धोकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। शिव भक्तों पर जब आसमान से फूल बरस रहे थे तो अद्भुत नजारा दिखा। सीएम धामी ने उस वक्त शिव भक्तों के सम्मान में जो बातें कही वो हर शिव भक्त के दिल को छू गई। देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, माँ गंगा के स्थान पर आते हैं। तो निश्चित रूप से हम चूँकि सारे लोगों का केंद्र बिंदु, संयोजन बिंदु जो है हमारा हरिद्वार बनता है, तो ये शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो हमारे अतिथि भी हैं और भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से मानिए उनको। तो निश्चित रूप से देवभूमि में स्वागत होना चाहिए। तो ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है कि पुष्प वर्षा भी हो, उनका हम लोग अभिनंदन भी करें। 2024 में टूटा कांवड़ियों की देवभूमि आने का रिकॉर्ड। 4 करोड़ 14,40,000 कांवड़ियों ने उठाई कांवड़। साल दर साल तेजी से बढ़ रही कांवड़ियों की संख्या। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों में भी खुशी। शांतिपूर्ण रहा कांवड़ मेला। शासन ने की कड़ी मेहनत। 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार के कांवड़ मेले में 4 करोड़ 14,40,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने कांवड़ उठाई। सिर्फ आखिरी दिन ही 10 लाख कांवड़ यात्रियों ने हर की पैड़ी से गंगा जल भरा। पिछले वर्ष यहाँ 4 करोड़ के करीब कांवड़िए पहुँचे थे। जाहिर है कि इससे व्यवसायियों की अच्छी आमदनी भी हुई। यही वजह है कि व्यवसायियों ने भी प्रदेश के सीएम धामी की जमकर प्रशंसा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की पुलिस, हरिद्वार के पुलिस कप्तान आदरणीय परमिंदर डोभाल जी सहित हरिद्वार के व्यापारी, हरिद्वार के नागरिक इसके लिए कहीं न कहीं बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस बार इतना सफल ये आयोजन हुआ, करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार आए, लेकिन हरिद्वार शहर में कहीं जाम नहीं लगा। कांवड़ का मेला है, आपने देखा पूरे हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में तकरीबन 5 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार में आई। और जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इतना सुंदर मेला कि हरिद्वार में कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। मैं इसके लिए डीएम साहब को, एसएसपी साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। इस भीड़ का व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है और सभी ने आज जल अभिषेक किया है। हमारे अनुमान के मुताबिक करीब 20,000 से ऊपर व्हीकल यहाँ पर पार्क थे, जैसे जो आज जिनको निकलना है आज जा रहे हैं, तो वो सभी सड़कों पर आज से निकल रहे हैं। हमारा जितना फोर्स है वो हाईवे पे इस समय मैक्सिमम लगा है और हम लोग मॉनिटरिंग भी उन्हीं की कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हम काफ़ी ट्रैफिक क्लियर यहाँ से कर देंगे। ट्रैफिक का दबाव है, कंजेशन है, लेकिन ट्रैफिक चल रहा है। कुछ दिनों में किसी भी प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा यात्री अगर पहुंच जाते हैं तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के आने के बाद भी हाईवे खुला रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये सरकार की पूर्व नियोजित व्यवस्थाओं का ही नतीजा था कि न सड़कों पर जाम मिला और न ही जनता परेशान रही। सरकार के पूर्व व्यवस्था निर्देशों पर पुलिस और प्रशासन ने दिन रात मिलकर पूरी कर्मठता के साथ कार्य किया और इसका बहुत सुखद नतीजा सबके सामने है। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विगत दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश दिए थे और क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पैदल यात्रा मार्ग में अवरुद्ध यात्रा मार्ग को तत्परता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच जो 1.5 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे खोलने के लिए पोकलैंड मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका पक्का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम धामी की बैठकों का भी दौर जारी है। ऐसे में सीएम ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विकास योजनाओं और सरकार के एजेंडे पर बात की गई। सीएम धामी ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राजधानी देहरादून के 54 वार्ड में परिसीमन में हुई गड़बड़ी के बाद विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि 2 सितंबर को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इतनी कम समय अवधि में निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। देहरादून के 54 वार्डों में भी पहले भी चुनाव हुए थे, उसे समय क्यों गलत परिसीमन कर चुनाव कराए गए। सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने का काम कर रही है। पहले हो जाने चाहिए थे और पंचस्थानीय चुनाव आयोग का काम ही ये है कि वो समय पे चुनाव कराए और समय से पहले सारी तैयारियां पूरी करे। अब क्योंकि 2 सितंबर को जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है और ये पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है कि इतने कम समय में निकायों में चुनाव संपन्न नहीं हो सकते। ये जो 54 वार्ड हैं ये बताए ना कि यहाँ पहली बार चुनाव होंगे, पहले भी तो चुनाव हुए हैं, यहाँ से पार्षद चुन के आए हैं, तो गलत परिसीमन पर चुनाव क्यों हुआ? तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा है और अब सीधे सीधे कि सरकार की मंशा चुनाव टालने की है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने एक बयान में 2029 जीतना भी कांग्रेस के लिए सपना बताया है। वह इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। जोशी ने सहज स्वीकार किया है कि कांग्रेस 2019, 2024, 2022 और 2012 के चुनाव हारी है। जोशी ने कहा है कि राजनीति में एक ही पार्टी की जीत निरंतर हो यह संभव नहीं है। तो 2029 भी जीतना कांग्रेस के लिए सपना है, ऐसा बयान आया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह बयान दिया और जिसके बाद अब इस पर प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।